चलिए आज हम एकदम डिफरेंट तरीके से चटकारेदार कच्चे आम का ठेचा बनाएंगे, जो बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका पूनम जी की रसोई में। तो आप सब लास्ट तक वीडियो में बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना है एक कच्चा आम। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा साइज बड़ा है कच्चे आम का, इसे ही ले लिए हैं। ठेचा आप जितना बना रहे हो कम या ज़्यादा उसी हिसाब से आप ले लीजिए आम। तो यहाँ पर एक ही आम लिए हैं, इसे बढ़िया से धुल दिए हैं। अब इसका हम डंठल कट करके हटा दिए हैं, उसके बाद इनका छिलका हम हटा देंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पर पिलर से इसे पील कर सकते हैं, नहीं तो चाकू से भी आसानी से इनके छिलके निकल जाते हैं। तो छिलका निकाल दिए हैं। अब एक बार हम और आम को धुल देंगे और छिलका हटा दिए हैं। अब यहाँ पर हम इस आम को छोटे छोटे पीसेस में काट कर तैयार कर लेंगे। और आप सबको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो ये लीजिए, यहाँ पर हम इसी तरीके से आम को काट कर तैयार कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है आम, तो आसानी से ये कट जाते हैं। और ये जो कच्चे आम का ठेचा बनता है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप एक बार बनाकर इनको फ्रीज में स्टोर करके आप हफ्ते भर 15 दिन भी खाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं खराब होंगे। तो आम हमने काट लिया है, गुठलियों को हटा दिए हैं। अब ये कच्चा आम तैयार है, तो अभी के लिए इसे हम साइड रख देते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ और इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, जैसे कि ये है छिला हुआ लहसुन है। तो ये आधा कप छिला हुआ लहसुन है, साथ में 1 कप जितना हम हरी मिर्च ले लिए हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हम एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ लेंगे, तो ये जो ठेचा बनने वाला है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो बस अब ये मिर्च को भी हम 2-3 टुकड़ों में काट लिए हैं। अब इसे साइड रख दिए हैं। अब यहाँ पर हम लेंगे कच्ची मूंगफली। तो ये हाफ कप हम यहाँ पर कच्ची वाली मूंगफली ले लिए हैं। तो अभी के लिए सारी चीज़ें तैयार हो गई। अब चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई गर्म होने के बाद हम थोड़ा सरसों का तेल डाल दिए हैं। यहाँ पर 1/4 कप जितना सरसों का तेल है डाल दिए हैं, और आधा चम्मच जीरा डाल दिए हैं। जीरा चटकने के बाद यहाँ हम ढेर सारा कड़ी पत्ता डाल देंगे। इससे जो ये ठेचा बनता है बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। कड़ी पत्ता डालने के बाद जो ये हम मूंगफली लिए हैं इसे डाल देते हैं। और अब मूंगफली को हम 15 से 20 सेकेंड के लिए तेल में बढ़िया से भूनेंगे। यहाँ पर हम पूरे टाइम गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पर 20 सेकेंड करीब हो गया है। तो अब हम बीच में थोड़ी सी जगह बना लेंगे, मूंगफली को साइड कर देंगे। अब यहाँ पर जो हम लहसुन है इसे डाल देते हैं। लहसुन डाल के इसे भी हम भूनेंगे बढ़िया से, जब तक लहसुन का कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक लगातार हमें यहाँ पर चलाते रहना है और फ्राई करते रहना है। तो कुछ टाइम चलाने के बाद लहसुन का भी कलर चेंज हो गया है, लहसुन थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। तो यहाँ पर अब हम हरी मिर्च डाल देते हैं। हरी मिर्च पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो हरी मिर्च को भी हम यहाँ पर करीब 1 मिनट के लिए अच्छे से चला लेंगे। तो सारी चीज़ें सॉफ्ट हो गई थी। तो यहाँ पर अब जो कटा हुआ आम है इसे डाल देते हैं। तो आम डालने के बाद यहाँ पर हम गैस का फ्लेम हाई कर देंगे थोड़ी देर के लिए। आम हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। तो हाई फ्लेम पर आम को हमें करीब 1 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हम अच्छा फ्लेवर के लिए सूखी मिर्च डाल देते हैं, 3 से 4 यहाँ पर तोड़ के डाल दिए हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर पसंद हो तो डालें वरना स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से भून गई हैं। तो यहाँ पर हम लास्ट में डाल देंगे नमक। तो यहाँ पर नमक हम टेस्ट के अनुसार डालेंगे। तो यहाँ हम 1 चम्मच भर के पिंक सॉल्ट डाल दिए हैं और आधा चम्मच हम काला नमक डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, काला नमक जरूर से डालें। नमक डालने के बाद हम बढ़िया से और सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो सारी चीज़ें यहाँ पर सॉफ्ट हो गई हैं, एकदम बढ़िया से ये तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर अब गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर ये जब थोड़ा ठंडा हो जाए सारी चीज़ें, तो उसके बाद हम हरी धनिया की पत्ती डाल देंगे। इससे इस ठेचा में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें, हरी धनिया जरूर से डालें। और हरी धनिया डालने के बाद ये बहुत ज़्यादा कलरफुल दिख रहा है, तो एकदम ये बढ़िया तैयार है। अब इनको हम पूरी तरीके से ठंडा करेंगे, फिर इनको हम ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम नीचे उतार दिए हैं, तो ये बढ़िया से ठंडा हो चुका है। तो ठेचा हम 2 तरीके से बनाना बताएंगे, आपको जो पसंद हो वैसा बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम छोटा वाला मिक्सर जार लेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ये मिक्सचर इस मिक्सर जार में डाल देते हैं।
और इनको हमें मिक्सी रोक रोक के पीसना है। लगातार हमें मिक्सर चालू नहीं रखना है। 2 सेकंड के लिए चालू करेंगे, फिर बंद करेंगे, फिर चालू करेंगे, फिर बंद करेंगे। ऐसे करते हुए हमें दरदरा सा पीस कर तैयार कर लेना है। तो ये लीजिए, एकदम ये दरदरा सा पीस गए हैं। तो आप चाहें तो इसी तरीके से मिक्सर जार में आप ये ठेचा बनाकर तैयार कर सकते हैं, या तो फिर हम अदरक कूटने वाला ये खलबट्टा लेंगे। आपके पास बड़ा साइज हो तो वो भी ले सकते हैं, और ऐसा वाला हो तो इसे भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा ये मिक्सचर डालकर इस खलबट्टा में दरदरा सा कूट लेंगे। तो यहाँ पर बहुत तेजी से नहीं कूटना, हल्के हल्के हाथों से यहाँ पर हमें कूट लेना है। तो इस तरीके से भी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। ठेचा बहुत बढ़िया बनके तैयार हो जाता है। लेकिन पर्सनली हमको ये कूटने वाला ही पसंद आया, तो इसी तरीके से हम बाकी के भी कूट कर तैयार कर लेंगे। ठेचा कूट कर तैयार करने से जो इनके अंदर मोटे मोटे चंक्स रह जाते हैं, खाते टाइम मुंह में आते हैं तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो इसी तरीके से हम सभी ठेचा को कूट कर तैयार कर लिए हैं। सेम कढ़ाई में हम निकाल दिए हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च डाल देते हैं, इनसे और अच्छा टेस्ट आएगा। तो अगर तीखा पसंद हो एक्स्ट्रा तो ही डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बार और हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्सर जार वाला भी हम इसी में ले लिए हैं। तो अब यहाँ पर हम एक प्लेट में लेंगे। यहाँ पर हम सर्व करके दिखाते हैं कि ये कच्चे आम का ठेचा कितना ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार बनके तैयार हुआ है। तो ये लीजिए, यहाँ पर हम निकाल रहे हैं प्लेट में। आप देख पा रहे होंगे, देखने में ही कितना ज़्यादा ये टेस्टी लग रहा है। तो आप इसे दाल चावल के साथ सर्व करें या तो पराठे के साथ खाएं, एकदम मज़ेदार लगता है। तो ये लीजिए, आप भी इस तरीके से ज़रूर एक बार ट्राई करना। ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक बार बनाकर आप फ्रिज में स्टोर कर लें तो हफ्ते भर 15 दिन आराम से इन्हें खा सकते हैं आप। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी ये बनके तैयार हुआ है। तो अभी तक आपने इस तरीके से नहीं खाया है कभी कच्चे आम का ठेचा, तो ज़रूर बनाकर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं आप सबसे किसी और नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।